माधव, श्रृगालेश्वर, त्रिपथगा, गोपाल स्वामी, उत्तरार्क, मरुद देवी आदि विविध तीर्थ और देव विग्रहों के सेवन की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान हैं, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध, पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो विष्णुकुंड में स्नान करके माधव की पूजा करता है, वह श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ वाव्य कोण की ओर श्रृगालेश्वर लिंग है। महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य, वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की आराधना की है। जो श्रृगालेश्वर का पूजन करेंगे, उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को यहां आकर स्नान करके क्रोध रहित होकर विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक है। उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अनशन व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग करते हैं, वे परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। श्रृगालेश्वर से ईशान कोण में 7 धनुष की दूरी पर त्रिपथगा गंगा है। उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली देखी जाती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। चंडीश से पूर्व भाग में 20 धनुष की दूरी पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन, पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। वहां से उत्तर दिशा में 8 धनुष पर वकुल स्वामी सूर्य देव का स्थान है। जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है, वह सभी अभीष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वहां से वाव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं। वहां रथ सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं देवकुल से आग्नेय कोण में 2 कोस की दूरी पर समुद्र के सुरम्य तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं, जो सब पातकों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुद देवी हैं, जो मरुद गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। मनुष्यों को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा यत्नपूर्वक उनकी पूजा करे। देवकुल से पूर्व में 10 कोस पर शबर स्थान में क्षेमादित्य नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव का स्थान है। उनका दर्शन करके मनुष्य क्षेम तथा अर्थ सिद्धि का भागी होता है। रविवार युक्त सप्तमी को पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देते हैं। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंटक शोधनी देवी का स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी तथा नवमी के दिन उनकी पूजा करता है, उसको राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धि को पाता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। जो ऋषि तोया के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है, वह ब्राह्मण जड़ता से रहित एवं वेदज्ञ होता है। भगवती चंडी के गणों द्वारा वह स्थान सुरक्षित है। मैंने सीमा सहित वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है। स्थल केश्वर से पूर्व दिशा में कुछ आग्नेय कोण की ओर विश्वकर्मा द्वारा स्थापित 2 महापुण्यमय लिंग हैं। विश्वकर्मा जब नगर का निर्माण करने के लिए वहां आए, उस समय उन्होंने पहले शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात पुनः नगर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। विवाह और ग्रह प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में उन दोनों लिंगों की पूजा करके
मनुष्य तत्काल सिद्धि को पाता है। वहां से दक्षिण भाग में समस्त पातकों का नाश करने वाले दुर्गादित्य नामक सूर्यदेव के समीप जाएं। जो रविवार युक्त सप्तमी में उनका पूजन करता है उसके सब दुख और अनेक प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। वहां से दक्षिण भाग में ऋषि तोया के तट पर सोमेश्वर लिंग है, जिसका नाम पहले भूतेश्वर था। सोमेश्वर का दर्शन पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से उत्तर भाग में कुछ वायु कोण की ओर सिद्धिदायक विनायक विराजमान हैं। जिन कुबेर को मैंने अपना सखा बताया है वे ही गणनाथ रूप से इस स्थान में लोगों को सिद्धि प्रदान करने के लिए स्थित हैं। जो मंगलवार युक्त चतुर्थी को लड्डू सहित नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा करता है उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। तदंतर ऋषि तोया के तट पर स्थित सर्व विघ्न नाशक विनायक का दर्शन करने के लिए जाएं। वे साक्षात त्रिपुरांतक शिव हैं और गजरूप धारण करके महाक्षेत्र प्रभास में ऊंचे स्थान पर अपने कोटिगणों के साथ स्थित हैं। अतः निर्विघ्नता पूर्वक यात्रा की सिद्धि के लिए गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। योगक्षेम की सिद्धि के लिए उनकी यात्रा का महोत्सव भी करना चाहिए। वहां से उत्तर महाकालेश्वर देव हैं, जो उस पुर के अधिष्ठाता रौद्र रूपधारी भैरव हैं। पूर्णमासी और अमावस्या को इनकी महापूजा करनी चाहिए। जो महोदय तीर्थ में स्नान करके महाकाल का दर्शन करता है वह 7000 जन्मों तक संसार में धनाढ्य होता है। वहां से ईशान कोण में महोदय तीर्थ है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसे प्रतिग्रह जनित दोष से भय नहीं होता। उस तीर्थ की रक्षा के लिए महाकाल के उत्तर भाग में मेरी प्रेरणा से मातृकाएं रहती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य पहले उन मातृकाओं की ही पूजा करे। वहां से वायु कोण में संगमेश्वर लिंग है और उससे भी पूर्व दिशा में पापनाशिनी कुंडिका है, जहां बडवानल सहित सरस्वती जी आई हैं। जो कुंडिका में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है उसका सहस्त्र जन्मों तक लक्ष्मी, पुत्र तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होता। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से 3 योजन उत्तर तप्तोदक स्वामी हैं, जहां भगवान विष्णु ने युद्ध करके दैत्यराज तल का वध किया था। जो मानव तप्त कुंड में स्नान करके तल स्वामी की पूजा तथा स्नान करता है वह करोड़ों यात्राओं का फल पाता है। उससे पूर्व दिशा में काल मेध लिंग रूपी क्षेत्रपाल हैं। अष्टमी और चतुर्दशी को विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। वे कलयुग में कल्पवृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाले हैं। वहां से दक्षिण भाग में 25 धनुष के अंतर पर सब पापों का नाश करने वाली रुक्मणी देवी स्थित हैं। तप्तोदक कुंड में स्नान करके रुक्मणी जी की पूजा करें। इससे 7 जन्मों तक स्त्रियों की गृहस्थी भंग नहीं होती। बलभद्र से पूर्व दिशा में एक श्रेष्ठ नदी है, जहां दुर्वाशेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। जो अमावस्या को उस नदी में स्नान करके पिंड देता है वह 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। वहां दुर्वाशेश्वर शिव का विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल तथा समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। वहां ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए बहुत से शिवलिंग हैं। उनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जहां क्षेत्र की परिधि रूप मधुमती नामक स्थान है वहां समुद्र तट पर लिंगेश्वर देव तथा सप्तकूप हैं। वहां श्राद्ध करके मनुष्य गया से कोटि गुना फल पाता है।